हरा ही ना पाए, है ना। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी कि विवेक क्या होता है। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए विवेक क्या होता है। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं आज आपको एक छोटी सी स्टोरी समझाऊंगी और उसके थ्रू ये बताऊंगी कि मतलब विवेक क्या है ना। तो आप लोगों ने बहुत बार महसूस तो किया होगा अपने जीवन में विवेक के बारे में, विवेक, बुद्धि, ये सब चीज़ें। चलिए आज हम एक छोटी सी स्टोरी को डिस्कस करते हैं। ये स्टोरी क्या है कि एक बार एक सन्यासी था, ठीक है। और जैसे सन्यासी होते थे कि वो जंगलों में कहीं कहीं घूमते रहते थे, तो एक बार सन्यासी एक जंगल से निकल रहा था। अचानक उसने वहां पर देखा कि एक बिना पैर की लोमड़ी बैठी है, यानी लोमड़ी के पैर नहीं थे, लेकिन वो काफी हष्टपुष्ट थी। वो उसको देखकर हैरान हो रहा था कि इतनी देर में उसने देखा कि एक शेर आ रहा है और उसके मुंह में हिरन है, हिरन का शिकार करके ला रहा था। अब सन्यासी ऊपर पेड़ पर चढ़ के बैठ गया, धीरे से वो पेड़ पर चढ़ गया कि भाई शेर उस पर हमला ना कर दे। अब वो देखता है कि थोड़ी देर तक वो देखता रहा कि शेर हिरन को लेकर आया और शेर ने हिरन किसके सामने रख दिया? लोमड़ी के सामने रख दिया। और लोमड़ी ने उसे खाना शुरू कर दिया, उसको अपना भोजन मिल गया। सन्यासी के दिमाग में ये आया, ओहो, ये ईश्वर की कृपा है, ईश्वर बहुत दयालु है। और अगर लोमड़ी के पैर नहीं है, यानी कि लोमड़ी जो है वो अपना खाना खुद नहीं खा पा रही है, तो ईश्वर ने उसके खाने का इंतजाम कर दिया। सन्यासी ने कहा मैं भी ईश्वर को मानता हूं, और सन्यासी ने पेड़ से उतरा। जब वहां का सारा दृश्य हट गया और फाइनली वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। बोले आज से मैं कोई काम नहीं करूंगा। अब तक तो काम करता था, भिक्षा लेने चला जाता था कहीं, तो वही ले आया, अपना पेट भर लिया। बोले आज से मैं कोई काम नहीं करूंगा, अब देखता हूं कि ईश्वर मेरी रक्षा कैसे करता है। ईश्वर तो बहुत दयालु है। तो एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, सन्यासी अड़ गया, नहीं मैंने अगर पूरी तपस्या कर ली तो फिर ईश्वर मेरी रक्षा करेगा। और कई दिन के बाद अब वो इस हालत में आ गया कि उठ के भी नहीं चल पा रहा है। तब वहां से एक साधु महात्मा निकले और उन्होंने पूछा कि हे बालक, तुम ऐसी दरिद्र अवस्था में कैसे बैठे हो यहां पर? तो उसने कहा कि मैं ईश्वर की दया की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कैसी दया? तो कहा मैंने सुना है कि ईश्वर असहायों की सहायता करता है और ईश्वर बहुत दयालु है, तो मैं यहां पर बैठ के अब इंतजार कर रहा हूं कि ईश्वर मेरी रक्षा कैसे करेगा, मेरे ऊपर वो कैसे दया करेगा। तो साधु ने कहा तुमको ये चीज कैसे समझ में आई कि ईश्वर तुम एक जगह बैठोगे तो तुम्हारी रक्षा करेगा? तो अब उसने पूरी लोमड़ी की कहानी सुनाई कि वो लोमड़ी नहीं जा सकती, तो देखो वो एक जगह बैठी हुई थी और शेर ने उसको भोजन ला कर दिया। तो महात्मा बहुत जोर से हंसे और उन्होंने कहा कि ईश्वर तुमसे ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि तुम लोमड़ी बनो, उसने तुम्हें वो दृश्य दिखाया, तुम शेर भी तो बन सकते थे, लेकिन तुमने क्या बनना चुना? लोमड़ी बनना चुना। तुमने खुद को असहाय बनना चुना। तुमने वो दृश्य देखा कि आंखों की देखी हुई चीजें सच होती हैं, तो आपने खुद को लोमड़ी बना लिया। भाई शेर हिरन लेकर आया और वो असहाय की रक्षा कर रहा है, तो तुम यहां पर शेर बनना भी चुन सकते थे। तो ईश्वर ने तो तुम्हें किस लिए चुना है? क्या दिखाया ईश्वर ने तुमको? कि तुम शेर बन जाओ, लेकिन तुम तो लोमड़ी बने। तो देखिए इसका क्या मतलब है, ये कहानी हमें ये बताती है कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे दृष्टांत आते हैं जो हमें एक बड़ी शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे लेते हैं, है ना। अगर हमारे पास विवेक नहीं है तो हम गलत चीज़ों को एडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास विवेक होता है तो हम सूक्ष्मता से विश्लेषण करते हैं और सही चीज़ों को अपने जीवन में उतारते हैं। तो विवेक समझ में आया? किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में
सफल होने के लिए विवेक का होना अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो अब आगे हम इसको डिस्कस कर देते हैं।